आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जल्दी से मुझे ये बनाना है। क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है और जल्दी-जल्दी हमें सारे काम करने होते हैं और त्योहारों पे बाहर से कुछ भी लाओ, मिठाई वगैरह, इसमें मिलावट होती है। तकरीबन सभी चीज़ों में होती है और मेरी प्रेफ़रेंस तो हमेशा होती है कि घर का एकदम साफ, बढ़िया, हाइजीनिक तरीके से खाना मिल जाए, तो क्या ही बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल 786 माय शम्सुन किचन। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अब ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ना 1 केजी मैदा लिया है। आप इसे घर के मीडियम साइज के चाय के कप से नापोगे ना तो 8 कप के बराबर है। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे 4 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। ये मेरे पास वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर है। आप इसकी जगह पर 1 कटोरी बेसन भी ऐड कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक चीज़ इसमें डालेंगे तो स्वाद और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं नारियल के बिस्किट की रेसिपी और इसे हम बिना ओवन, बिना एग के बनाएंगे। अब इसमें हम 250 ग्राम पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं। कप से इसे नापेंगे तो ये हमारे पास 1 कप चीनी है। जो घर में नॉर्मल चीनी होती है ना, उसे मिक्सी में डाल करके बारीक पीस लें, उसका पाउडर बना लीजिए, वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसे हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे पहले चम्मच से। अब इसमें हम मोयन के लिए 1 कप तेल डाल रहे हैं। आप इसकी जगह पर घी भी ले सकते हैं। जो तेल है, इसे हमने जिस कप से चीनी नापी है और मैदा नापा है, उसी से ये हम 1 कप नाप कर ले रहे हैं। तो ये पूरा तेल 1 किलो आटे पर लग जाता है। इसे अच्छी तरह से आटे में मिलाना। इसका टेक्सचर सूजी की तरह होना चाहिए। मुट्ठी बांध कर देख लेना, ये बिखरेगी नहीं तो समझिए मोयन जो है एकदम परफेक्ट मिला है। इसमें से आधा मैदा मैं अलग थाली में निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे आधे के नारियल बिस्किट बनाना है। आधा मैदा मैं रख देती हूँ अगली बार के लिए स्टोर करके, इसके मैं बाद में बिस्किट बनाऊंगी। अब इसमें 1 कप नारियल का बुरादा डालेंगे। जाहिर है नारियल के बिस्किट है तो नारियल तो जाएगा ही। नारियल का बुरादा डालकर भी इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए मैदे में मिक्स करना है। इसे हमें आटे की तरह नहीं गूंदना है, हल्के हाथों से बस पूरे मैदे को हमें इकट्ठा करना है और पानी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बहुत कम यूज़ करना, क्योंकि जब इसमें हम थोड़ा पानी डालते हैं इसमें जो चीनी होती है ना वो पिघलने लगती है। इसकी वजह से जो हमारा मैदा है ना अच्छे से इकट्ठा हो जाएगा। देखिए, एक बारी जब आटा अच्छे से मिल जाए तो बस इसको 5 मिनट रेस्ट कराना। यहाँ गूंदने मत बैठ जाना, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे। 5 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट करने देना, जब तक बाकी कोई भी काम कर लेना, और फिर 5 मिनट के बाद मिलाना नहीं, सीधा इस पर से पहले एक बड़ी लोई लेकर के इसे बना लेना। बाकी के आटे को आप कवर करके रख देना। अब इसे हम बेलन से बेल लेंगे। इसके लिए पटेट के ऊपर आपको मैदा वगैरह डस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें काफ़ी फेट है जिसकी वजह से ये चिपकेगा नहीं पटे पर और बहुत आसानी से ये बेल भी जाएगा। अब देखिए, मेरा सजेशन ये है कि आप इसको बहुत मोटा मत रखना, क्योंकि क्या होता है कि जब इनको बहुत मोटा रखोगे तो ये अंदर से कच्चे रह सकते हैं। जब इनको हल्का सा पतला रखेंगे तो आप देखना रिजल्ट में क्या होगा कि एकदम इवनली अंदर तक पके होंगे और खाने में भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। यहाँ पर मैंने रोटी को मीडियम मोटाई में बेला है। अब एक डब्बी के ढक्कन से हम इसे गोल काट लेंगे। आप कुकी कटर से या अपने मन पसंदीदा शेप में इसे काट कर तैयार कर सकते हैं। वैसे नारियल के बिस्किट तो हमें गोल शेप में ही बहुत अच्छे लगते हैं। अब एक रोटी से हम यहाँ पर 6 से 7 बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये इसके जो किनारे हैं, इन्हें ऐसे निकाल करके और आप इसको दोबारा बेलकर और दोबारा इसी तरह से बिस्किट बना सकते हैं। इतने आटे से आप कई सारे नारियल बिस्किट बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब एक टूथपिक लेना और इस तरह से इसे प्रिक कर लेना। बिस्किट देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। देखिए, इस तरह से सारे बिस्किट को आप प्रिक करके रख लीजिए। अब बिस्किट को हम यहाँ बेक नहीं करेंगे ओवन में, इन बिस्किट्स को हम कढ़ाई में फ्राई करेंगे। इसके लिए कढ़ाई में मैंने पहले से तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर इनको नॉर्मल गरम गरम तेल में डालकर फ्राई मत कर देना, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपको यहाँ पर फ्राई करते वक्त 3 चीज़ों का, बारीकियों का ध्यान देना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
नहीं तो ये जो बिस्किट है ना अंदर से कच्चे रह जाएंगे। पहली बात तो ये है कि आपको इसको बिल्कुल भी गरम तेल में नहीं डालना है, इसको हल्के गरम तेल में डालना। देखिए मैं डाल रही हूँ, हल्के बुलबुले बन रहे हैं ना, ठीक इसी तरह जैसे हम कचौरी डालते हैं ना बहुत कम गरम तेल में, बिल्कुल वैसे ही आपको इसको कम गरम तेल में डालना है। मीडियम से कम आंच पर मैंने तेल को गरम किया है। धीरे धीरे करके एकदम लो फ्लेम पर आप इनको आराम आराम से पकाना है। दूसरी बात ये है कि इनको आप गलती से भी ज़्यादा स्तर मत कर देना। ये बहुत नाजुक बिस्किट है, ज़्यादा छेड़ोगे ना तो आपसे नाराज़ हो जाएंगे और फटकर तेल को बर्बाद कर देंगे। तो इनको ज़्यादा स्तर नहीं करना, 1 या 2 बार आप इन्हें स्तर करना और इवनली पक जाएंगी अपने आप ही। तीसरी और आखिरी बात जो आपको ध्यान देनी है कि अगर इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है। ज़्यादा क्रैक्स आने का मतलब है सिंपली ये है कि अंदर तक इसके हीट पहुंची है और ये बहुत इवनली पके हैं। हो गई है ना तीनों एकदम आसान बात। तो आप इनको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक ऐसे ही पकाना और इनको ट्रे में निकाल कर पहले ठंडा होने देना। ऐसे ही गरम गरम में आप इन्हें खाएंगे तो ये अंदर से आपको कच्चे लगेंगे, ये ठंडे होंगे, हल्के से कड़क होंगे, एकदम सेट हो जाएंगे और फिर जब आप तोड़ के खाओगे ना तो मज़ा आ जाएगा। आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ये रेसिपी आप भी अगर घर पे बनाओ तो आप इन्हें रमज़ान शरीफ में बना सकते हैं। किसी भी ओकेज़न पर आपके गेस्ट भी आपसे बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे।